सोशल मीडिया पर जैन समाज के सबसे लोकप्रिय जैन न्यूज चैनल महालक्ष्मी की ओर से रोजाना 8 बजे मिलने आते हैं आपके पास यूट्यूब पर। और फिर आज आषाढ़ शुक्ल षष्ठी यानी बस 24 घंटे बाद उस क्षेत्र का आज कहते हैं हमारे 22वें तीर्थंकर का मोक्ष कल्याणक है। आज उसी की चर्चा करेंगे, कैसे यह धरा की यह टोके हमसे छीनी जा रही हैं। कल हमने बताया था आपको कि श्री किशन जी के वंशज और नेमिना जी के वंशज आज अदालत में आपस में लड़ रहे हैं। 5 टोके जो जैन समाज की थी उसे नहीं दिया जा रहा है। वास्तव में आज इतिहास दिखाएंगे कैसे जैन समाज से यह टोके जो हजारों साल से जैन समाज की थी, पिछले 25-30 साल में इनको जैनों से बदला गया। यानी एक बार जो बिजली गिरी वह बिजली ऐसे जैन अधिकार गिर गई कि आज तक हम उस अधिकार को वापस पाने के लिए तरस रहे हैं। हकीकत में जैन समाज की संपत्ति को जैन समाज से क्यों छीना जा रहा है, आज के इस सेकंड पार्ट में यही दिखाते हैं। चलिए काल चक्र के इतिहास को चक्र को 150 साल पहले घुमाते हैं। यहां पर प्रतापगढ़ राजस्थान से आते थे भंडीलाल जी और पहली बार उन्होंने यहीं पर छतरी बनाई थी 5वीं टोक पर उज्जैन शिखर पर। सबसे पहली छतरी 1879 में बनाई गई और फिर उसके बाद 20-21 साल में वह छतरी फिर क्षतिग्रस्त हुई। 1902 में फिर उनके परिवारजन द्वारा बनाई गई। इसी तरीके से फिर 31 साल बाद 1933 में भी तीसरी बार छतरी का निर्माण हुआ। बाकायदा इसके लिए जूनागढ़ के नवाब थे उसमें मोहम्मद खान, उन्होंने बाकायदा अनुमति दी इस छतरी को बनाने के लिए और स्पष्ट सबसे कहा किसी को कोई इसमें प्रमाणित करने में इसमें दिक्कत हो तो वह तुरंत सूचित करे। किसी ने कोई आपत्ति दर्ज नहीं कराई। करता भी क्यों? जैन समाज की है, सिद्धालय से सिद्ध तीर्थ है, 72 कोट 700 मर्यादा मोक्ष गए हैं, वह उसके लिए किसी को कोई आपत्ति नहीं थी। उसके बाद देश आजाद हो गया। 1950 में यहाँ की सरकार ने यहाँ की सीढ़ियां बनाने के लिए भी जैन समाज को अनुमति दे दी। यानी 1950 आजादी से पहले और आजादी के बाद उस वस्तुस्थिति में अगर रखते हैं तो यह 5 टोकों में और 5वीं टोक भी जैन समाज के अधिकार में थी जब यह सीढ़ी की अनुमति 1950 में मिली थी। हम बात कर रहे थे ना कि बिजली गिरी और जैन समाजों पर जैसे बिजली गिर गई। आजकल बिजली बहुत गिर रही है। उत्तर प्रदेश, राजस्थान जगह जगह देख रहे हैं, बहुत जगह नुकसान कर रही है। द्वारका के मंदिर पर गिरी तो वहां के झंडे ने बचा लिया और इसी तरीके से पिछले वर्ष शिखर जी में गिरी थी तो चंदा प्रभु के नारियल के पेड़ में जाके अटक गई थी। कहते हैं मंदिरों में ऐसा ही अतिशय होता है। ऐसे ही बिजली 1980 में जूनागढ़ की उज्जैन शिखर की टोंक पर गिरी। टोंक क्षतिग्रस्त हो गई। वह बिजली उस समय उस टोंक पर नहीं गिरी थी, वह जैन समाज के अधिकारों पर गिर गई थी, क्योंकि 5 साल बाद ही सरकार ने इसको सुरक्षित पुरातत्व स्मारक घोषित कर दिया। यानी अब ना कोई इस पर निर्माण कर सकता है ना कुछ करा जा सकता है। यानी संपत्ति अब जैसी है वैसी ही रहेगी। 1980 में जब यह छतरी टूटी उसके बाद दोनों संप्रदाय, इस बार दोनों संप्रदाय जैन समाज ने भी और हिंदू समाज ने भी आवेदन दिया सरकार को कि हम छतरी बनाना चाहते हैं। यानी जो अब तक जैन समाज छतरियां बनाता रहा, सीढ़ी बनाता रहा, इस बार हिंदू समाज ने पहली बार आवेदन दिया पर सरकार ने दोनों को ही मना कर दिया। ना तुम बनाओगे ना ये बनाएंगे, छतरी हम बनाएंगे। और जब सरकार कहती ना हम बनाएंगे तो बनता कुछ नहीं है, फाइल में रख दिया। और वही हुआ। 1980 से कैलेंडर बदलते गए और 19 साल 1999 तक कुछ नहीं हुआ फाइल पर कागज चलने के अलावा। लेकिन इस बीच मालूम चला कि हिंदू समाज द्वारा बार बार निर्माण सामग्री ऊपर ले जाए जाने की 5वीं टोक पर कोशिशें हो रही हैं। जैन समाज सचेत तो था, लेकिन फिर एक वह दिन आया 5 साल बाद इस कोशिशों में 15 अप्रैल 2004 जब यह दिन चुना गया था, उस दिन बंडीलाल जी अपने काम से दिल्ली आए हुए थे। यानी कोई हमारा अधिकारी उस जगह नहीं था। नीचे से मालूम चला कि कुछ बड़ी मात्रा में आज निर्माण सामग्री ऊपर जा रही है। जब तक हम करते रहे, पुरातत्व विभाग गुजरात सरकार को पत्र लिखा गया कि इस तरीके से स्मारक होने के बाद भी अवैध रूप से यह निर्माण ढांचे की तैयारी हो रही है। वह आज भी अदालत में अनेक्सर 1 में लगा हुआ है सबूत के रूप में वह पत्र। लेकिन मालूम चला वो बात सही थी कि वहां पर एक मंदिर रूम का ढांचा बनाने की तैयारियां पूरी कर दी गई थी। अवैध ढांचा मंदिर रूम बना दिया गया और एक मूर्ति वहां पर बैठा दी गई। तत्काल जैन समाज की ओर से हरकत हुई। जूनागढ़ के कलेक्टर ने दोनों को बुलाया और कहा कि आप में से कोई अब अवैध निर्माण नहीं करेगा। दोनों से हस्ताक्षरित बात हो गई, दोनों की मंजूरी हो गई, पर वहां पर तो एक मूर्ति रख दी गई थी। इसके लिए जैन समाज की ओर से बंडीलाल जी ने प्राथमिकी एफआईआर दर्ज कराई। तीर्थ क्षेत्र कमेटी ने भी अब एफआईआर दर्ज करा दी। बदले में दूसरी तरफ से हिंदू समाज की ओर से, वहां के पंडों की ओर से
एक एफआईआर और दर्ज रहेगी कि हमारी मूर्ति को क्षतिग्रस्त किया जा रहा है। यानी जो मूर्ति पहले वहां नहीं थी 15 अप्रैल 2004 को रख दी गई, अब उस पर आरोप लगा दिया कि हमारे 4 लोगों के खिलाफ वह एफआईआर दर्ज हुई। जांच हुई, चारों बेकसूर साबित हुए। मंदिर रूपी ढांचा बन रहा है, मूर्ति स्थापित कर दी गई। पहली बार यह बात 2004 में देख लीजिए, उससे पहले कुछ नहीं था। जब यह ऐसे लोगों की स्थिति बिगड़ रही है, तब तीर्थ क्षेत्र कमेटी के बसंत भाई दोषी जी और बंडीलाल कारखाना के भी कुछ व्यक्ति लोग मिले। गुजरात के सांस्कृतिक और पुरातत्व मंत्री तब थी आनंदीबेन पटेल जी। तारीख आज भी याद है, 2 जून 2004। वह मिले। जब मिलने के लिए गए तो सीधा उन्होंने क्या कह दिया मंत्री महोदय ने, आप भी सुनकर चौंक जाएंगे। मैं तुम लोगों से तब मिलूंगी जब यह मंदिर बनकर तैयार हो जाएगा। स्थिति की गंभीरता पहचान कर तुरंत तीर्थ क्षेत्र कमेटी ने और बंडीलाल जी ने हाई कोर्ट का दरवाजा खटखटाया, क्योंकि 15 अप्रैल को मूर्ति स्थापित हुई, 2 जून को मंत्री ने कुछ और संकेत दे दिया और 8 जून 2004 को यह याचिका अदालत में लगा दी। जज महोदय ने बहुत अच्छा निर्णय लिया, तत्काल स्टे ऑर्डर दे दिया कि यहां पर कोई निर्माण नहीं होगा, वह अवैध निर्माण तुरंत रोक देगा। उस स्टे ऑर्डर की कॉपी लेकर तुरंत जगह जगह पहुंचा दिया। जूनागढ़ कलेक्टर को पहुंचा दिया, सांस्कृतिक मंत्रालय को, सरकार सब जगह उसकी प्रतिलिपि तुरंत पहुंचा दी गई। अब दूसरा खेल देखिए सरकार का। 8 जून को सरकारी वकील कुरैशी कहते हैं वहां कोई निर्माण नहीं हो रहा, आश्वासन दिलाते हैं जज महोदय को कि कोई निर्माण नहीं हुआ, ना होगा। और अब इसके बाद जैन समाज सन्न रह जाता है जब 17 जून को कलेक्टर के पास एक सरकारी पत्र पहुंचता है कि जिसमें लिखा गया है कि गुजरात सरकार द्वारा 2 जून को ही वहां मंदिर निर्माण की अनुमति दे दी गई है और वह मंदिर निर्माण बनाया जा रहा है। कमाल की बात है, 8 जून को अदालत में सरकारी वकील डॉक्टर कुरैशी कहते हैं कि कोई निर्माण नहीं हो रहा, कोई निर्माण नहीं किया जाएगा। और वहां पर 17 जून को कलेक्टर को पत्र मिलता है कि 2 जून को इस सरकार ने एक आदेश जारी कर दिया है। यानी 17 जून को पत्र बनाया जाता है और 2 जून को डायरेक्ट सरकारी लिखकर उस अवैध निर्माण को सरकारी मोहर लगा दी जाती है और सदैव जैन समाज चौंक जाता है। जैसा आपको मालूम चल गया ना, 1879 से भी पहले से बंडीलाल जी यहां रहे थे। 1950 तक 3 बार छतरी बनवा चुके थे, एक बार पूरी सीढ़ियां जो यहां थी वो तक बनवाई उन्होंने। अब उससे 4 साल पहले पहुंच जाए, 1875 की बात करते हैं, तब यहां पर अंग्रेज एक पुरातत्व विशेषज्ञ जॉर्ज वर्गीस आए थे। भारत का सर्वे करते करते इस उज्जैन शिखर भी आए थे। उन्होंने कहा कि यहां पर नेमीनाथ के चरण है, बाकायदा किताब में लिखा हुआ है, और कहा कि यहां पर एक बहुत बड़ा घंटा लगा हुआ है और एक नग्न साधु यहां पर रखवाली के लिए घूमता रहता है। जैसे होता है ना कि हमारे दिगंबर साधु चरणों में जाते हैं तो परिक्रमा करते हैं, उसने सिर्फ ये जोड़ दिया वर्गीस ने कि क्योंकि वह नहीं जानता उनकी चर्या क्या होती है, उसने कहा वो रखवाली के लिए घूमता रहता है। अब इसी बात को उसने कहा और यहां से नेमीनाथ जी को मोक्ष मिला है, यह भी स्पष्ट किया। लेकिन पर इस बात को अदालत में किस तरीके से पेश किया जाता है, हम इस बात को कहते हैं कि दिगंबर संत की चर्या यह होती है, वह परिक्रमा लगाता है, जिसको वर्गीस ने देखते हुए कह दिया कि घूम रहा है, रखवाली कर रहा है। और वहां पर हिंदू समाज ये कहता है कि क्योंकि दिगंबर साधु तो रखवाली करते ही नहीं है, परिग्रह रखते ही नहीं है, तो इसलिए वह दिगंबर साधु नहीं थे, वह तो हमारे नागा साधु थे। जैन समाज यहीं कई जगह शिक्षित होने वाले चूकें करता रहता है। ऐसी ही चूक हुई कि हिंदू समाज ने इस टोंक का दत्तात्रेय टोंक के नाम बाकायदा कानूनी रजिस्ट्रेशन करा लिया और जैन समाज कुछ नहीं कर पाया। जो 100 साल से देखभाल कर रहा है अपने टोंकों की, उसे कुछ पता ही नहीं चलता। और फिर वह दिन आता है 1 जनवरी 2013, नया साल। सारे लोग नए साल के जश्न में थे। इसी तरह एक दिगंबर संत वंदना के लिए ऊपर चढ़ते हैं, 5वीं टोक पर पहुंचते हैं कि तभी एक धर्मी उनके छाती पर बार बार चाकू से वार करता है। वह ना हिंदू हो सकता है, वह ना जैनी हो सकता है, वह धर्म के लायक नहीं हो सकता। ऐसे अधर्मी लोग ही कहीं जीने लायक नहीं होते हैं। उसने आगे वार किया और जैन समाज ने उस पर प्राथमिकी करके कोई आगे कार्रवाई नहीं की। हकीकत यह हुई कि धमकाया गया जैन समाज को, अगर तुमने एफआईआर की या उसको चलाया तो हम तुम्हें छोड़ेंगे नहीं। समाज के कुछ लोग रहते हैं वहां, डर गए और वह अधर्मी खुला घूमता रहा। एक दिगंबर संत पर हमला कर दिया जाता है। जैन समाज कुछ नहीं बोलता, थोड़ी थोड़ी चू चू करके चुपचाप बैठ जाता है, डरा दिया जाता है, क्योंकि यहाँ पर हजारों की संख्या में वह आते हैं और हम चंद सैकड़ों में पहुंच पाते थे। यही तकलीफ की बात थी। और उसके बाद अत्याचारों का सिलसिला अब यात्रियों पर शुरू हो जाता है।
पुरुष यात्रियों को बार बार कहीं ना कहीं झड़काया जाता है। और उसके बाद तो हद हो जाती है 13 मार्च 2016 को, जब 4 महिलाओं के साथ दुर्व्यवहार किया जाता है। रोती हुए नीचे आती है, बंडीलाई धर्मशाला में बात करती है, तब उनसे कहा जाता है कि अपील की जाती है आप प्राथमिकी दर्ज कराएं। FIR दर्ज होती है, तब IG एक्शन लेते हैं और तब वह सबकी सुरक्षा की गारंटी देते हैं। इस तरीके से बढ़ते बढ़ते अत्याचार कम से कम एक दिन ऐसा मिला, या ध्यान रहे अब हमारे लिए वहां अर्घ चढ़ाना, जयकारा बोलना, बैठकर ध्यान लगाना, सब कुछ अब अति हो गई थी, कुछ नहीं करने दिया। 15 सालों से कम आषाढ़ शुक्ल सप्तमी के दिन निर्वाण लाडू तो चढ़ाया जा रहा था, आगे वहां पर बदस्तूर चढ़ा रहे थे। लेकिन फिर 2018 की आषाढ़ सप्तमी को वह भी कह दिया गया कि सांप्रदायिक तनाव हो जाएगा, इसलिए वहां निर्वाण लाडू चढ़ाने पर रोक लगा दी सरकार की ओर से, यह आदेश जारी हुआ। पर इस पर इंतहा तब हो गई, इतनी बात शर्मनाक हो गई कि पहले जब गेट पे चढ़ते थे उनके हाथ से पुलिस ने लाडू छीन लिए हमारे श्रावकों से और हजारों की संख्या में उसे छीनकर लाडू वहीं फेंक दिए। इतनी शर्मसार बात हो जाती है और जैन समाज कोई ज्यादा एक्शन नहीं ले पाता है। 2018 में लाडू नहीं चढ़ा, 19 में भी नहीं चढ़ाया गया, 20 में कोरोना ने आ गया और 21 में भी इस बार नहीं चढ़ा पा रहे हैं। यानी जो हमारा अधिकार था, जो हमारा सिद्ध क्षेत्र था, वहां से ही जैन समाज को निकाल के पीछे करता जा रहा है। अब तो प्रधानमंत्री महोदय ने भी कह दिया है, मुख्यमंत्री के रूप में भी, कलेक्टर के रूप में भी, हर तरीके से सरकारी रूप से हमें रोका जा रहा है। हम भाई भाई को आपस में नेता लोग अपनी बात के लिए लड़ा रहे हैं क्या? अरे श्री कृष्ण जी और नेमिना जी भाई भाई थे, आज उनके वंशज आपस में लड़ रहे हैं। अदालत में हम 5 टोकों का अधिकार मांगने के लिए लड़ रहे हैं, जहां 100 साल से 150 साल से हम उनकी सुरक्षा, संरक्षण, संवर्धन कर रहे थे। क्यों ऐसा करा जा रहा है? विनती करते हैं हमें 5 टोकों पर अधिकार जो थे हमारे वही मिल जाएं। हम आपस में लड़ना, आप जिस रूप में मानते मानिए, को दत्तात्रेय की मानिए, आप अंबा देवी मानिए, क्योंकि हम सब सर्वधर्म का देश है, सब मानिए, पर हमारी 5 टोकों पर हमें पूजा का अधिकार तो दे दीजिए। हम यही कहना चाहते हैं भाई भाई से। फिर मिलेंगे नए एपिसोड में आपके साथ। सादर जय जिनेंद्र।